Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and this is the second part of the previous year questions of arithmetic progression. On this video we are covering our long questions. जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट ईयर प्रीवियस में जो भी बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो कराने जा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। So this is the first question. In this first question, the first term of the AP is 3 and the last term of the AP is 83 and the sum of the all term is 903. Find the value of n and d. किसी AP का अगर फर्स्ट टर्म 3 है और उसका लास्ट टर्म 83 है और सभी टर्मों का टोटल 903 है, तो आप इस AP के नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। तो देखते हैं कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मुझे Sn दे रखा है तो Sn से शुरुआत करिए, क्योंकि Sn इज इक्वल टू 903 है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू द ब्रैकेट a प्लस एल। क्यों? क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखा है। अगर आप लास्ट टर्म भी दे रखा हो, फर्स्ट टर्म भी दे रखा हो, तो आप Sn का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ बताई जा चुकी है। तो दिस इज 903। n की वैल्यू पता नहीं है मुझे, a की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है। दिस इज n/2, a इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 83। दिस इज 903 n/2 इंटू ये दोनों ऐड कर दीजिए, दिस इज 86 903। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 443। n इज इक्वल टू 903 अपॉन में क्या है 43। सो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21। तो मेरा फर्स्ट टर्म ये मेरी फर्स्ट वैल्यू निकल आई है, जो कि n निकालना था। अब हमें d निकालना है, तो d निकालने के लिए मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा l का। अब यहाँ मुझे l गिवन है तो मुझे जानता हूँ मैं l का फॉर्मूला होता है l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो में है। l की वैल्यू कितनी है 83, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n अभी निकाला है विच इज 21 माइनस 1 दिस इज ओनली 20 एंड देयर इज d। सो इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 80। दिस इज 20d, तो d इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 20, सो d इज इक्वल्स टू 4। सो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन 4 मार्क्स में आपके पेपर में आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है। 2018 में ये क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव टर्म इज 32। किसी भी एपी के 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का टोटल 32 है। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे आपके पास आते हैं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एपी, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो अभी कैसे लेंगे हम लोग 4 कंसेक्यूटिव ऑफ एपी, आप ये चीज देखिए। एंड द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म एंड द मिडिल नंबर्स प्रोडक्ट इज 7:15। कह रहा है पहले टर्म और आखिरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन, उसका रेशियो बीच वाले टर्मों के रेशियो का जो होगा वो 7/15 होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अभी देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 4 टर्म्स आर। जब आपको एपी के 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने होंगे तो आप कैसे लेंगे, तो आप ऐसे लेंगे। सबसे पहला लेंगे a प्लस a माइनस 2d से लीजिए। कहां से लेंगे, a माइनस 2d कॉमा a माइनस का d, फिर a नहीं लेंगे, फिर लेंगे a प्लस d और a प्लस 2d। इस तरह से लेना होता है 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। आपको लग रहा होगा कॉन्जिक्यूटिव तो है नहीं क्योंकि बीच में a नहीं है, बट आप यकीन मानिए आप इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यही 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म माने जाते हैं। अगर आपको बोला जाए एपी के 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म निकालिए तो यही वो तरीका है। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म मांगा जाएगा तो एक ये होगा, बीच में a होगा, लेकिन यहाँ पे 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। तो देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि इन चारों कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो टोटल है 32 है, तो बस टोटल इनका 32 कर लेते हैं। a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 32। सबको ऐड कर लीजिए, प्लस 2d से माइनस 2d कैंसिल, प्लस माइनस d से प्लस d कैंसिल, 1 2 3 4 4a इज इक्वल टू 32। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। 4 8 ज़ा 32। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। अब उसने मुझे बोल रखा है कि पहले टर्म और लास्ट टर्म का जो रेशियो है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्वेश्चन ने जैसा बोल रखा है वैसा करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन और
मिडिल वाले टर्म्स जो है, मिडिल नंबर्स हैं, मिडिल नंबर ये दोनों है, इनके मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो है वो आपके पास 7:15 है। आई होप कि अब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट और मिडिल टर्म जो है उनका प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 7:15 है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है ये क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कई बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नीचे भी वही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दिस इज 7/15। सॉल्व कर लीजिए, ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस दिस इज 4d स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ओनली बी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास में डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15a स्क्वायर माइनस 15 6 60 डी स्क्वायर। इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7a स्क्वायर, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा माइनस का 7d स्क्वायर। सारे नंबर इस तरफ ले आइए, दिस इज 15a स्क्वायर माइनस का 7a स्क्वायर माइनस 60d स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 7d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। 15a स्क्वायर में से 7a स्क्वायर जाएगा, दिस इज 8a स्क्वायर, और यहाँ पे ये दोनों सॉल्व होंगे तो 60 में से 7 चला जाएगा, दिस इज 53d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। वी हैव ऑलरेडी वैल्यू ऑफ a, सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस, सो 8 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस 53d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 8 इंटू 8 का स्क्वायर दिस इज 64, 53d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 32, कैरी ऑन 3, 8 6 48 एंड 3 512 माइनस 53d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज माइनस 53d स्क्वायर, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 512, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d स्क्वायर इक्वल्स टू 512/53। सो d स्क्वायर इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम आएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो d की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सो नाउ वी हैव a एंड वी हैव d एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर्स। हमें सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सारे नंबर्स ये रहे, 1 2 3 4 सारे नंबर हैं। इसमें a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए, फर्स्ट टर्म निकल आएगा। यहाँ पे a की वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू सेकंड टर्म निकल आएगा। यहाँ a की वैल्यू d की वैल्यू रख दीजिए, थर्ड टर्म निकल आएगा। यहाँ रख देंगे तो फोर्थ टर्म निकल आएगा। चारों नंबर्स आपके निकल आएंगे। तो आई होप आपको ये आगे अपने आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो पेपर में आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। This is the third question of this series and it is a very important question again. Question says that ratio of 11th terms and the 18th term is 2:3। किसी AP का 11वां टर्म और 18वें टर्म का जो रेशियो है वो 2:3 है। Find the ratio of sum of 5 terms and the 10 term। कह रहा है किसी AP का 11वां और 18वें टर्म का रेशियो 2:3 है, तो उस सीरीज के 5 टर्म का सम और 10 टर्म के सम का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। A11 अपॉन A18 का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। A11 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 10D, और A18 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस 17D इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, इसको 3 से करेंगे तो दिस इज 3A, 3 10 या 30D, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34D। सारे a एक तरफ कर लीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा 2a और ये इस तरफ है 34d, ये उधर जाएगा तो माइनस का 30d हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो 3a में से एक a 2a जाएगा तो दिस इज ओनली a, 34d में से 30d जाएगा, दिस इज 4d। इसे आप यूज करेंगे आगे टर्म में। तो अब मुझे आगे फाइंड आउट करना है सम ऑफ 5 टर्म एंड सम ऑफ 10 टर्म का रेशियो, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि वैल्यू मालूम नहीं तो फॉर्मूला सामने रखेंगे। यहाँ वैल्यू मालूम थी इसलिए वैल्यू सामने रखी थी, यहाँ वैल्यू पता नहीं निकालनी है मुझे तो फॉर्मूला सामने रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 5th टर्म का होगा 5/2 2a प्लस, अच्छा चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, दिस इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ भी फॉर्मूला वही होगा
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, अब यहीं पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ भी हो जाएगा 5। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10। यहाँ भी n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ भी हो जाएगा 10। आप ये नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, अपॉन के 2 से अपॉन का 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 1/2 बचा हुआ है सिर्फ। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2a की वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4d, पुट द वैल्यू, दिस इज 4d, 5 माइनस 1, दिस इज 4d अगेन, दिस इज हेयर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4d प्लस 10 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 9d। सो ऊपर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8d प्लस 4d, यहाँ नीचे हो जाएगा 2 4 ज़ा 8d प्लस 9d, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2 लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर, ये ऊपर हो जाएगा 12d और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 9, दिस इज 17d, 17 इंटू 2, दिस इज इक्वल्स टू 34d। d से d क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको काट के छोटा कर लीजिए। अगर मैंने इसे 2 से काटा तो ये दिस इज 6, इसे 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 17। सो दिस इज द आंसर, 6:17 का रेशियो होगा S5 और S10 के बीच में। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई होप यू लाइक इट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question number 4 is, if the ratio of the sum of the first n term of two APs is 7n plus 1 and 4n plus 27, find the ratio of their ninth term। कह रहा है 2 APs हैं, उन दोनों APs के n term का जो सम होता है उनका रेशियो इतना दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है दोनों APs के 9th term का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं पहले दिस इज Sn, ये हो गया पहली AP का सम, और ये हो गया S-n, ये हो गया सेकेंड AP का सम। उसने बोला ना कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द 2 APs, तो पहली AP के n टर्म का सम, ये दूसरी AP के n टर्म का सम S' है। इनका रेशियो आपको दे रखा है, दिस इज 7n प्लस 1 एंड दिस इज 4n प्लस 9। सो Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2a, नो दिस इज n by 2 into the bracket 2a plus n minus 1 into d, यहाँ भी आ जाएगा n by 2 into the bracket 2a plus n minus 1 into d is equals to 7n plus 1 and 4n plus 9। अब देखिए ये एक अलग AP है, ये एक अलग AP, तो इसमें हो जाएगा a1 d1, यहाँ भी हो जाएगा a2 और d2। n नहीं बदल सकता, क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि दोनों का ही nth टर्म लेना है, ठीक है। तो n by 2 से n by 2 कैंसिल हो गया है, हमारे पास क्या बचा हुआ है 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल्स टू 7n प्लस 1 4n प्लस 9। अब ध्यान से देखिए जरा सा, जो मेरे nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस खाली ये जो 2 आगे लगा हुआ है ये दिक्कत कर रहा है। वरना अगर ये 2 हट जाए यहाँ से तो क्या हो जाएगा कि पूरी इक्वेशन टर्म में बदल जाएगी, फिर वहाँ से हम 9 टर्म निकाल लेंगे। तो ये 2 कैसे हटाएंगे, तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, 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 यहाँ भी 2 से डिवाइड कर लेंगे। पूरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2 हो गई है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 d अपॉन में 2 है यहाँ पे, और इस जगह आपके पास है a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, इस अपॉन के 2 से अपॉन का 2 कैंसिल हो गया, ये जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, देयर इज नो एनी चेंजेस। दिस इज 4।
अब हम क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, हमें फॉर्मूला बनाना है 9th टर्म का। 9th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 8d। 8 चाहिए मुझे, इस जगह पे 8 बनाना है, यहाँ पे इस पूरी जगह पे क्या बनाना है, 8 बनाना है। अगर मैं इतनी जगह पे 8 बनाना है मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 2 है नीचे डिवीजन में, तो ऊपर 16 आना चाहिए। अगर 16 आ जाए तो मैं 2 से इसको कैंसिल कर दूंगा, 8 बन जाएगा। तो 16 कैसे बनेगा, अगर मैं n की वैल्यू 17 रख दूँ, 17 माइनस 1 यानी कि 16d। सभी जगह पे तो n की वैल्यू 17 रखनी पड़ेगी, ये आपको खुद से रखना पड़ेगा, ये एक शॉर्टकट मेथड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट पुट द वैल्यू ऑफ n एज 16, लेट पुट n इज इक्वल्स टू 17। तो अगर आप n इज इक्वल्स टू 17 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज a1 प्लस 17 माइनस 1 अपॉन में 2 d1 अपॉन a2 प्लस 17 माइनस 1 अपॉन 2 d2 इज इक्वल्स टू 7। n की जगह कितना रखना है, 17 प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 4, n की वैल्यू 17 प्लस में 9। तो दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप इन विच वी पुट द वैल्यू ऑफ n एज 17। अब हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 16/2, तो ये हो जाएगा a1 प्लस 8d1, a1 प्लस 8d1, और नीचे भी वही आ जाएगा a2 प्लस 8d2 इज इक्वल्स टू 17 7 जा 7 49, दिस इज 4, 7 1 जा 7 and 4 11 प्लस 1, 17 6 जा 8 68 प्लस में 9, a प्लस 8d, दिस इज द 9th टर्म, 9th टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज एंड दिस इज अगेन अ 9th टर्म ऑफ द सेकेंड सीरीज। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 अपॉन 9 8 17 कैरी ऑन 1, दिस इज 77। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं।